नमस्कार, स्वागत है आपका रिपोर्ट राजस्थान में। मैं हूं मुस्कान आपके साथ। तो शुरू करते हैं इस वक्त की मुख्य खबरों से। भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम के बाद दोनों देशों के सुरक्षा बल अब भी अलर्ट मोड पर हैं। हालांकि अब देश के सीमावर्ती इलाकों में हालात सामान्य होने लगे हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर के 43 घंटे बाद सोमवार को 9 राज्यों के 32 एयरपोर्ट्स खोल दिए गए हैं। एयरलाइंस कंपनियों की तरफ से यात्रियों के लिए बुकिंग शुरू कर दी गई है। 32 एयरपोर्ट्स के लिए एयरलाइन सर्विसेज 9 मई से 15 मई की सुबह 5:29 बजे तक बंद की गई थी। राजस्थान के 3 सिविल एयरपोर्ट बीकानेर, जोधपुर और जैसलमेर शामिल हैं, लेकिन ऑफ सीजन होने की वजह से जैसलमेर में फ्लाइट्स का संचालन नहीं हो रहा था। जैसलमेर एयरपोर्ट डायरेक्टर प्रमोद मीणा ने इसकी पुष्टि की है। राजस्थान के तीनों एयरपोर्ट खुलने के बाद लोगों ने राहत की सांस ली है, क्योंकि गर्मी की छुट्टियां शुरू होने वाली है। ऐसे में एयरपोर्ट बंद होने से पर्यटन को काफी नुकसान होने की आशंका थी, जिसके बाद अब लोगों में राहत की सांस दिखाई दे रही है। नहीं, मैं तो कह रहा हूँ ये हमें भी समझ में आता है कि अगर आज इमीडिएट थ्रेट नहीं है तो हम लोगों को रिलीफ तो देना चाहते हैं, पर हम ये चाहते हैं कि हम ही रहे। ऐसा नहीं हो कि हम सब चीज दे दें और फिर कल उठाएं वापस रिस्पांस में टाइम लग जाए तो सारी तैयारी वेस्ट हो जाएगी। इसमें हम तो ऑफिशियली कुछ नहीं करेंगे, पर जो इंटरनेशनल लेवल पर नहीं अभी वो बहुत मतलब मैं तो कल ये सोच रही थी काम तो अब शुरू हुआ है। काम आपका शुरू अब होगा रियल में 100% तो नहीं, मैं तो कह रहा हूँ ये हमें भी समझ में आता है कि अगर आज इमीडिएट थ्रेट नहीं है तो हम लोगों को रिलीफ तो देना चाहते हैं, पर हम ये चाहते हैं कि हम ही रहे। ऐसा नहीं हो कि हम सब चीज दे दें और फिर कल उठाएं वापस रिस्पांस में टाइम लग जाए तो सारी तैयारी वेस्ट हो जाएगी। इसमें हम तो ऑफिशियली कुछ नहीं करेंगे, पर जो इंटरनेशनल लेवल पर नहीं अभी वो बहुत मतलब मैं तो कल ये सोच रही थी काम तो अब शुरू हुआ है। काम आपका शुरू अब होगा रियल में। जो हमारा यहाँ का सिविल एयरपोर्ट है वो अब खोल दिया गया है और एयरलाइंस के शेड्यूल के हिसाब से अब फ्लाइट्स जो है रीस्टार्ट कर दी जाएंगी। राजस्थान में अभी तो मौसम का मिजाज खुशनुमा है, पर मौसम विभाग के प्रेडिक्शन के अनुसार आने वाली 13 मई से राजस्थान का मौसम पलट जाएगा। मौसम विभाग के नए अपडेट के अनुसार आज 11 मई को पूर्वी राजस्थान में कहीं कहीं मेघ गर्जन के साथ हल्की बारिश होने की संभावना है। वहीं पश्चिमी राजस्थान में मौसम शुष्क रहेगा। मौसम विभाग के ताजे अपडेट के अनुसार राजस्थान के कुछ हिस्सों में आगामी 2-3 दिन दोपहर के बाद कहीं कहीं मेघ गर्जन के साथ हल्की मध्यम बारिश की संभावना है। पश्चिमी राजस्थान के अधिकांश हिस्सों में 13 मई व पूर्वी राजस्थान में 14 मई से अधिकांश स्थानों पर आंधी बारिश की गतिविधियों में कमी होने की संभावना है। पश्चिमी राजस्थान की सीमावर्ती क्षेत्रों में 15 मई को अधिकतम तापमान 44-45 डिग्री दर्ज होने पर हीट वेव का नया दौर शुरू होने की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 मई को रात 8 बजे देश को संबोधित करने जा रहे हैं। भारत पाकिस्तान के बीच संघर्ष और उसके बाद हुए सीज फायर के बाद पीएम मोदी पहली बार नागरिकों से रूबरू होंगे। माना जा रहा है कि इस दौरान पीएम देश के नागरिकों को मौजूदा हालात के बारे में कुछ अपडेट दे सकते हैं। साथ ही भारतीय सैन्य बल के पराक्रम और शौर्य पर चर्चा कर सकते हैं। पहलगाम हमले के बाद जब से पाकिस्तान के खिलाफ तनातनी की शुरुआत हुई, तब से पीएम मोदी लगातार सक्रिय हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद वो लगातार सेना प्रमुखों, सीडीएस, एनएसए से ऑपरेशन का जायजा ले रहे हैं। संभव है कि प्रधानमंत्री मोदी देशवासियों को ये समझाने की कोशिश करेंगे कि आखिर सरकार ने पाकिस्तान के संघर्ष विराम करने का फैसला क्यों लिया। जैसलमेर जिले के निकटवर्ती ग्रामीण क्षेत्र में उस समय हड़कंप मच गया जब शहर के पास स्थित एक ढाणी में बम नुमा वस्तु मिलने की सूचना मिली। ग्रामीणों द्वारा सूचना देने पर मौके पर पुलिस पहुंची और प्रशासन ने क्षेत्र को घेराबंदी कर सुरक्षित कर लिया। प्राथमिक जांच में सामने आया कि वह वस्तु वास्तव में एक बम था, जिसमें सक्रिय विस्फोटक मौजूद था। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए सेना के बम निरोधक दस्ते को बुलाया गया। टीम ने सावधानी पूर्वक जांच कर बम को नियंत्रित विस्फोटक के जरिए डिफ्यूज किया। धमाका इतना तेज था कि उसकी गूंज 1 किलोमीटर तक सुनाई दी, जिससे आसपास के लोगों में भय का माहौल बन गया। गनीमत रही कि समय रहते बम को निष्क्रिय कर दिया गया और कोई जनहानि नहीं हुई। राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा ने मुख्यमंत्री निवास पर जनसुनवाई की। उन्होंने आमजन की समस्याओं को सुना और संबंधित अधिकारियों को परिवेदनाओं के त्वरित निस्तारण के निर्देश दिए। जनसुनवाई के दौरान मुख्यमंत्री ने जयपुर विकास प्राधिकरण, नगर निगम, शिक्षा, चिकित्सा, पेयजल, राजस्व, मनरेगा, ऊर्जा और ग्रामीण विकास समेत तमाम विभागों से जुड़ी शिकायतों की सुनवाई की। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार आमजन को बेहतर सुविधाएं और सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। प्रत्येक फरियादी की समस्या को सुनना और उसका समाधान सुनिश्चित करना सरकार की प्राथमिकता है। इस दौरान कई मामलों को मौके पर ही निस्तारण कर आमजन को राहत पहुंचाई। जन सुनवाई के दौरान कई जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे। इस वक्त के लिए इतना ही। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए और देखते रहिए रिपोर्ट राजस्थान।